आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज आप मेरे सामने देख सकते हैं महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार ईटीओ, जो कि आप में से कई लोग पहली बार देख रहे होंगे। मैं इस कार के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो दोस्तों, ये 2013 में महिंद्रा के द्वारा लॉन्च की गई एक इलेक्ट्रिक हैचबैक कार थी, सिटी कार थी, जिसमें आपको सिर्फ 2 दरवाजे मिलते थे, जो कि 2017 तक मार्केट में रही। लेकिन उसके बाद इसकी कम सेल होने के बावजूद और इसमें सेफ्टी गाइडलाइंस चेंज होने के बाद महिंद्रा ने इस कार को जो है बनाना बंद कर दिया गया था। लेकिन आज भी ये इलेक्ट्रिक कार 2013 से देखिए, आज भी ये इलेक्ट्रिक कार हैदराबाद की सड़कों में 2022 में चल रही है, जिसे चलाते हैं सूर्यकांत पाटिल जी, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, जो इतने सालों से उन्होंने चलाई है, और क्या उनका एक रिएक्शन है इस इलेक्ट्रिक कार पर जब आप उसको इतने सालों तक चला लेते हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्यकांत पाटिल जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपनी इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सूर्यकांत पाटिल है जी। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। हैदराबाद में 2007 से रह रहा हूँ जी। और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में 30 साल से काम किया हूँ जी। और अभी मैं नहीं कर रहा हूँ जी। और ये कार मैंने 3-2.5 साल पहले लिया है। 2.5 साल पहले आपने ली थी पुणे से। आपने ये मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र का इसमें नंबर है, आप हैदराबाद में रहते हैं। आपने महाराष्ट्र से इस इलेक्ट्रिक कार को लिया था? क्योंकि ये कार वहीं पर अवेलेबल थे जी। यहाँ मेरे को इलेक्ट्रिक कार लेना था, वो भी सेकेंड हैंड में ही लेना था जी। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए जी। उसके प्रॉब्लम सभी मालूम करने के लिए जी। यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे जी। कोई बेंगलोर में अवेलेबल थे, लेकिन उनके कॉस्ट बहुत हाई थे जी। और कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ा सस्ते में ही मिला। तो आपने इस इलेक्ट्रिक कार को सेकंड हैंड लिया है? सेकंड हैंड। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सेकंड हैंड आपने जब लिया इस इलेक्ट्रिक कार को, तब ये कितना किलोमीटर चल चुकी थी और उन्होंने कब इस इलेक्ट्रिक कार को लिया था? वो 2014-15 में लिए वो लोग जी। और मतलब वो 43,000 किलोमीटर चलाकर मेरे को दिए थे। 43,000 उन्होंने किलोमीटर चलाया, और आपके पास लगभग 3 साल से इलेक्ट्रिक कार है। हाँ, 3 साल में आपने मतलब पौने तीन साल से आपके पास इलेक्ट्रिक कार है। तो आपने इस इलेक्ट्रिक कार को सर कितने किलोमीटर अभी तक जो है चला लिया? सॉरी, 12,000 किलोमीटर। 3 साल में सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला। आप ज्यादातर इस इलेक्ट्रिक कार को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? सिटी में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इसका माइलेज 112 देता है अभी। अच्छा। जब मैं लाया था 115 देता था। ओके। कंपनी जो क्लेम करती है इसकी जो बैटरी रेंज, वो करीब 120 किलोमीटर के आसपास क्लेम करती है। आपको पहले 115 मिलती थी और आज इतने सालों बाद भी आपको 112 मिल रही है। बहुत अच्छी बात है ये। सर, आपको एक देखा जाता है कि जो बैटरी की लाइफ होती है, लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ होती है, वो लगभग 3 साल होती है या 5 साल होती है। आप इसे इतने सालों से चला रहे हैं, क्या आपने इसकी बैटरी को अभी तक चेंज किया है? नहीं, चेंज नहीं किया। मेरे ख्याल से उसमें BMS में थोड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जो सर्विसिंग लोगों का भी उतना टेक्निकली उतना स्किल्ड नहीं है वो लोग जी। और मैं उसको रिपेयर करने को जाके कुछ ख़राब कर लेके आया 1-2 बार। और बाद में मतलब पहले AC का कुछ प्रॉब्लम था बोल के ओनर ने दिया था मुझे जी। तो मैं यहाँ पर देखा तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं शोरूम में लेकर गया जी। वो भी बताया कि कुछ 38,000 का कुछ खर्चा वर्चा होता है। अच्छा। मैं समझा कि अब ये इतना डालने में कुछ मजा नहीं है। फिर बाद में लोकल AC वाले के पास लेकर गया। फिर वो भी कुछ देखा, वो करा, कुछ नहीं किया। और एक के पास लेकर गया, वो कुछ अंदर प्लग कुछ ढीला हुआ था। अच्छा। तो वो ठीक कर दिया, तो AC काम करना शुरू कर दिया जी। तो सर्विस को लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है इस इलेक्ट्रिक कार में? हाँ, बहुत प्रॉब्लम क्यों आता है कि उनके पास भी टेक्निकल लोग नहीं है और रेस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है। और हर एक बार गए तो श्री गणेश नमः बोल के उनका कुछ 1800 रुपये का सर्विसिंग चार्ज हो है। मतलब ये सर्विस हम यहाँ पर पैसे बचाने के लिए ये कार लेते। बिल्कुल। फिर अगर आप एकदम 2,000 मांगे, 3,000 मांगे तो सोचना पड़ता है जी। आप सर्विस के लिए हमेशा महिंद्रा के पास गए हैं या आप किसी लोकल डीलर को ढूंढते हैं? लोकल कोई अवेलेबल नहीं है। एंड इवन वी कैन नॉट बिलीव, अगर थोड़ा कुछ मालूम है तो महिंद्रा वाले कोई मालूम है। और जो स्पेयर्स है उनके पास ही अवेलेबल है। अच्छा। बाहर कहीं पर स्पेयर्स मिलता नहीं है। अच्छा। और इसको कुछ ज़्यादा कम दूसरे ऑल्ट्रेशन कुछ है ही नहीं उसके अंदर, बैटरी एक मोटर। तो महिंद्रा के पास भी जब आप
आती है तो सर्विस आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज वो ले रहे हैं आपसे? बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, जो चार्ज करते हैं उसके बदले में सर्विस नहीं देते हो। सो सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि अब अगर आप इस E2O को सर्विस के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ क्या आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं कि ये तो बहुत गाड़ी पुरानी हो गई है, अब इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, या सर्विस में आपको जस्ट बिकॉज ये गाड़ी पुरानी हो गई है तो बहुत आपको समस्या देखने को मिलती है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मतलब वहाँ पर ऑन सेल्फ तो अवेलेबल नहीं रहते उनके स्पेयर पार्ट्स, वो बोलेंगे कि मैं मंगा के दूंगा, और वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और मैं एक बार दो बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं मिला तो फिर उसके ऊपर वाले को करके कुछ तो भी मंगा के मैंने कर लिया काम, लेकिन उतना इजी नहीं है, सर्विसिंग उतना कंफर्टेबल नहीं है। आपको कोई भी ऐसा हुआ है कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए गए हों कि ये इलेक्ट्रिक कार अब आप देखिए अवेलेबल नहीं है, इस पार्ट को वहाँ से मंगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए हो किसी चीज़ के? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। या सर्विस में उन्होंने कुछ कि जो अब वर्कर्स आएंगे उनको नहीं पता होगा इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, तो उन्होंने अगर कुछ ऐसा छेड़छाड़ की हो इस इलेक्ट्रिक कार से, उन्हें समझ ना आया हो कि ये इलेक्ट्रिक कार की सर्विस कैसे करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब वो उसको बताने के लिए भी कोई एक्सपर्ट को बुलाते बोल के ऐसा बताए वो लोग, और वो एक दिन के बाद आके वो कुछ रीजंस थे, उसका रीजनेबल आंसर नहीं दिया वो लोगों ने। जैसा एसी का हुआ या और दूसरा कुछ हुआ, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और बाद में मैं वैसा ही निकल के आया वहाँ पर उनको चांस, क्योंकि उनके बिलिंग भी बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। तो सर, जैसे 14-15 का आपने मॉडल बताया E2O का, और आप ये 2022 आ चुका है, आपने अभी तक इसकी बैटरी को चेंज नहीं किया है, आपको अभी तक कोई ऐसी फील होता है कि इसकी बैटरी में कहीं कोई ख़राबी अभी आई है? नहीं, मैं जब सर्विस स्टेशन वालों को बताया था साल 1.5 साल पहले, वो बोल रहे थे कि उसके अंदर एक सेल गया है, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं भी मतलब बेसिकली टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं थोड़ा सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो अभी मैं रुका हूँ, ऐसे ही चला रहा हूँ। उसका BMS का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास BMS सॉफ्टवेयर ये करने के लिए कहीं 1-2 बार कभी एवरी टाइम कुछ कभी वो रीज़न बताते रहते हैं। हाँ, तो गाड़ी देखिए अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अब इस गाड़ी को एक ड्राइव पर लेके गए हो और वहाँ जाकर गाड़ी अपने आप बंद हो गई हो, कभी धोखा मिला हो आपको? नहीं, धोखा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार जो 115 का जो रेंज था, मतलब मैं सोचा 115 तक चलेगा है, लेकिन वो अभी 15 किलोमीटर था, मैं मेरे घर के पास 7-8 किलोमीटर दूरी पे था, मैं वही कैलकुलेशन पे गया था, रुक गया, और मैं फ़ोन किया तो वो लोगों को, तो कुछ 6,000 या 4,500 कुछ तो भी टोइंग का उसका इंजीनियर का बड़े बातें कर रहे थे। तो मेरे पास और एक गाड़ी है, सो उससे ही मैं टोइंग करके लेकर गया। अच्छा, आपने जो लेकर गया? हाँ, आपने जो कॉल वो महिंद्रा वालों को की थी जिन्होंने आपसे 6,000 रुपये मांगे आपको कि टो करेंगे। आपको अभी भी अगर कोई खराबी से मिलती है या कुछ समस्या आती है तो क्या आपका ऐसा रोड साइड असिस्टेंस या कुछ अलग तरह की कस्टमर सर्विस मिलती है अभी भी इस कार में, कि उनका तरफ से ये होगा कि कार अब हम बनाने छोड़ चुके हैं तो अब ये आपके हवाले है? हाँ, उनका नहीं, कस्टमर सपोर्ट पुअर ही है। अच्छा, नहीं मिलता है आपको स्पोर्ट्स का? अच्छा सर, इस कार को आपके अलावा फैमिली में और कौन चलाता है? मेरा बेटा चलाता है, मेरी बेटी चलाती है। उनको इस कार से कोई कभी प्रॉब्लम हुई हो, या उनको क्या बात इस कार के बारे में अच्छी लगती है? वो तो मतलब छोटे बच्चों के टॉय के ऐसा निकल जाते चार्ज करके, उनको मतलब कुछ पेट्रोल भरने का ज़रूरत नहीं है या कहीं पर, क्योंकि हम सिटी के अंदर यूज़ करते हैं इसको। अच्छा। और सिटी के अंदर 20-25-30 किलोमीटर जाके आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत इजी है इस कार को ड्राइव करना? बहुत ईजी है, बहुत कंफर्टेबल। जैसे कि इस कार में सिर्फ 2 दरवाजे हैं और 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, तो कभी किसी को इसमें कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कभी नहीं है, और बहुत कम बार 4 लोग जाते हम जी। 2 लोग या अकेले निकल जाते, कभी बहुत कम बार की 4 लोग गए, नहीं तो 4 लोग कभी नहीं गए इसके अंदर। अब 2 या 3 लोग। आप कि ये पहली इलेक्ट्रिक कार थी, बेशक आपने सेकंड हैंड ली हो, लेकिन क्या आप इसके बाद, जैसा कि आपका इस इलेक्ट्रिक कार को आपने इतने साल चलाया, इसका जो भी आपका एक्सपीरियंस है, क्या अब आप फिर से एक नई इलेक्ट्रिक कार लेने के बारे में सोचेंगे, या अब आपको मन भर गया इलेक्ट्रिक कार से? नहीं, अभी मैं इलेक्ट्रिक कार ही लूँगा। मैं इसीलिए रुका हूँ कि इसका सर्विसिंग जब थोड़ा ईज होगा तब लेना बेहतर है। यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम आता नहीं, अगर आया तो किसको समझ में आता नहीं, तो अच्छा। वो किसी को समझ नहीं आता और कोई टच नहीं करते। मैं बाहर भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम से गया तो वो लोग इसको टच करने में ही घबराते। अच्छा। तो और हमको भी डर लगता कि एक के बदले में दूसरा और कुछ किया तो लेने के देने पड़ेंगे।
तो उनका अगर सर्विसिंग अच्छा रहा तो मतलब मैं तो लूँगा ही, बिकॉज आई नो लिटिल बिट अबाउट दिस ऑल थिंग्स, और दूसरे लोग भी बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे जी। तो ईटीओ की तरफ से अब ये जैसे कार है जो आप मार्केट में नहीं आती, महिंद्रा की जो ईटीओ कार थी, आपको क्या लगता है कि अभी भी इसको आना चाहिए था? क्या इसमें दम था कि आज के समय भी ये कार दूसरी कारों को टक्कर दे सकती है? दे सकती है, बहुत अच्छी कार है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे यहाँ ड्राइव करके लेकर आए, मैंने दोस्तों इसमें देखा जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के ऑप्शन मैंने देखी। सोचिए 2013 की एक इलेक्ट्रिक कार है, इसमें रीजनरेटिव ऑप्शन और मेरे को टच स्क्रीन डिस्प्ले में से फीचर्स कुछ एक देखने को मिले। आपका कौन सा फीचर आपको इसमें सबसे पसंद आया, जिसका आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हो? इसके अंदर मैं सभी फीचर्स यूज़ करता हूँ। इसके अंदर म्यूज़िक का है, लोकेशन का है, और अंदर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो भी बताता है। अच्छा। और सेल्फ गाइडेड सब कुछ है। इतना ही कि मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बैटरी एक है और मोटर एक है। बैटरी मोटर ख़राब होता नहीं, बैटरी का हाल क्या है हमको मालूम होते ही रहता है, मतलब कितना चार्ज हो और कितना जा सकते हैं, उसको छोड़कर इसको कुछ भी नहीं है इसका। आपने बात की चार्जिंग की, तो आप इस इलेक्ट्रिक कार को कहाँ चार्ज करते हैं और कितने घंटे चार्ज? घर पे चार्ज करता हूँ, और पूरा अगर फुल डिस्चार्ज होने नहीं देना चाहिए बैटरी का हेल्थ अच्छा रखने के लिए। अच्छा। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 90 के बीच में अगर रहा तो उसका हेल्थ अच्छा रहता है। तो फुल अगर डिस्चार्ज हुआ तो 5 घंटे लगते। मैं कभी ज़्यादा देता नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन कभी गया तो कभी डिस्चार्ज हुआ तो ही वो नौबत आता, नहीं तो नहीं आता। अच्छा, 5 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। आपको जो पोर्टेबल चार्जर था उस वक्त आप कंपनी का ही यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ थर्ड पार्टी पोर्टेबल चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कंपनी का ही। कंपनी का जो उस वक्त था। अभी तो कंपनी की तरफ से देखा जाता है, जो ब्रांड होता है, ब्रांड वो चीज़ होती है कि आपको जो चीज़ मिली है वो सालों साल तक वैसी रहती है, ब्रांड में ये पावर होती है। जो थर्ड क्लास आप यूज़ करेंगे वो थोड़ी गिर जाती है क्वालिटी। महिंद्रा का कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगा हो कि इसको अच्छा होना चाहिए था, महिंद्रा एक ब्रांड है, इतने सालों से गाड़ियाँ बनाते आए हैं, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस? मतलब ये छोटी व्हीकल के लिए उन्होंने जितना भी करना है उन्होंने उतना किया है। और मेरे ख्याल से वो अभी ये इतने छोटे गाड़ी लॉन्च करने के मूड में नहीं है वो लोग। और बड़े गाड़ी में तो सब कुछ ज़्यादा होना ही चाहिए। अच्छा। आपने चार्जिंग की बात करी तो 5 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, और हाफ चार्ज जो है 2.5 घंटे में आप इसे करते हैं। ठीक है। अगर 80% रहा तो 1 घंटा। अच्छा। मतलब 20% 1 घंटे के लिए लेता हूँ। अच्छा। इसी के साथ सर, जैसे कि आपने इस इलेक्ट्रिक कार को सेकेंड हैंड लिया, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स को सेकेंड हैंड लेना चाहिए? लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी का हेल्थ और एक मोटर। और मोटर का तो मालूम ही होता है, और बैटरी का भी अगर आप शोरूम में जाएंगे या कोई बैटरी एक्सपर्ट, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, रहा तो उसका हेल्थ बता देगा। बस और कुछ नहीं है बॉडी वीडी में और कुछ। तो जैसा लोगों को डर रहता है कि सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार लेंगे तो बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है, ये सब होता है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं। उसका हेल्थ का उनको मालूम हो जाता है, वो मेजरमेंट, मतलब दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स वेयर दे कैन टेल यू दैट हाउ मेनी किलोमीटर। अच्छा, मैं एक बातों में आपसे ये तो पूछना ही भूल गया कि आपने इस इलेक्ट्रिक कार को कितने में लिया था, और जिनसे आपने लिया उन्होंने उस वक्त इस इलेक्ट्रिक कार को कितने में लिया था? मेरे ख्याल से वो 7.5-8 लाख में लिए थे, और मैं उनसे 3 लाख में लिया हूँ जी। और उस वक्त क्या इस इलेक्ट्रिक कार में कुछ सब्सिडी की सुविधा थी? शायद उस वक्त 2013 में ये लॉन्च हुई थी, तब शायद सरकार दूसरी थी, शायद नहीं था, तो उस वक्त सब्सिडी भी नहीं थी इस इलेक्ट्रिक कार में जी। और तब से आज के समय में आप देखते हैं कि आप तब से इस इलेक्ट्रिक कार को देखते आए हैं, तो क्या लोगों का जो इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर जो उनका प्रेम है थोड़ा बड़ा है? क्या लोग इलेक्ट्रिक कार्स को अब ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उस समय जो लोग इलेक्ट्रिक कार से खिलाफ थे अब वो कैसे हैं? तो क्या आपको चेंज दिख रहा है एक सोसाइटी में? अभी बहुत लोगों को समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक कार मतलब एक तो इको फ्रेंडली है, और दूसरा उनके पॉकेट के ऊपर खर्चा नहीं पड़ता है, और तीसरा क्या है, बार बार उनको जाके पेट्रोल भरने के लिए क्यू में खड़े रहना भी नहीं पड़ता है। लॉन्ग ड्राइव वाले अभी भी सोचते हैं, लेकिन सिटी वालों के लिए यही लेना चाहिए, और यही अच्छा है इलेक्ट्रिक सिटी अगर पर्पस के लिए जाए तो इलेक्ट्रिक कार बेस्ट है। विद इन 100 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द बेस्ट। ओके। तो सर, ईटीओ को आप इतने सालों से चला चुके हैं, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ईटीओ को आप कितने स्टार देना चाहेंगे, तो कितने स्टार देंगे आप इतने सालों के बाद? 4। इतने सालों में भी आपको इतने, आपने मुझे समस्या बताई, फिर भी आप 5 आउट ऑफ 4 स्टार दे रहे हैं। 1 स्टार आप कहाँ आपने नहीं दिया?
कहीं पर वही सर्विसिंग को सर्विस का गया issue और करके। उनका मतलब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आने के बाद उनको ऐसा लगता कि अरे आ गया गाड़ी, हम कैसा, वो लोग ही खुद परेशान हो जाते। अच्छा, मतलब उसको बुलाओ और इसका पार्ट नहीं है, वो क्या है, उसको ये हमने बुलाओ, क्या देख लिया वो है तो। स्पेशलिस्ट है, अच्छा। वो आना पड़ता, वो हाँ। हमको मालूम नहीं होता, वो हम्म। सॉफ्टवेयर, मतलब वो आगे देखे वाले को ही मालूम होता कि वो कितने परेशानी में है। अच्छा हाँ जी। अब दूसरे व्हीकल्स के ऐसा मतलब जैसा इजी गोइंग रहता है ना, खुशी खुशी से हैंडल करते हैं, उनको खुशी नहीं आता उनको इसके हैंडल करने अच्छा, में। वो चाहते नहीं कि ये एक्सपर्ट व्हीकल, नहीं है उनके पास, एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा तो वो चाहते नहीं है कि ये व्हीकल उनके पास सर्विस के लिए आए। हाँ। अच्छा, तो मेन दिक्कत आपको सर्विस की है। ओके। और उनका ऐसा है कि एक बार अगर लेकर गए तो चेक करने के लिए 1800 रुपए का 800 रुपए का बिल बनाते हैं, हाँ 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 विच इज बैड पार्ट। हाँ। समझो दूसरा कोई देखता नहीं है इसको, समझो कुछ भी थोड़ा कुछ भी आया मतलब ठीक है सब वो दे दो, डायग्नोस करेंगे, बोलेंगे क्या बोलते हैं मालूम नहीं, सो ही बोलते। अच्छा। हाँ, और वो भी करेक्ट नहीं बोलते, वो है प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा तो नॉलेज की कहीं कमी है। कमी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो दर्शकों, ये थे पाटिल जी जो इतने सालों से इस ईटीओ इलेक्ट्रिक कार को चलाते आ रहे हैं। क्या आपने भी कहीं ईटीओ इलेक्ट्रिक कार देखी है, या आपके क्या विचार है उस कार के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अपना कर्तव्य पूरा करें, आप तक इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधित सभी जानकारियाँ शेयर करें। आप नीचे दिख रहे लाल बटन सब्सक्राइब को कृपया प्रेस करना ना भूलें। मैं पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय सर इतना हमें देने के लिए। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि सर हमारे साथ हमारा स्लोगन ज़रूर कहे, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक। तो सर गो ग्रीन गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक। गो इलेक्ट्रिक। जी।